वेलकम टू डे मनीष राजौल क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लेके क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 3 है बायोलॉजी में। क्लास 12 के जो बायोलॉजी होता है इसमें चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमारे नर जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ने जाए नर जननांगों के कार्य। नर जननांग कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे शुक्रजन कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका होती है, प्रोटिस्ट ग्रंथि होती है और शुक्राशय ग्रंथि होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है, लैडिंग कोशिकाओं का कार्य, वृषण अधिवृषण का कार्य आदि हम इनका पढ़ने जा रहे हैं। इनका कार्य क्या होता है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं। इनको भी हम कवर कर लेते हैं। आपके 1 से 2 नंबर भी हमको नहीं जाने देंगे। पिछली वीडियो में हमने शुक्रजन की प्रक्रिया एंड मानव जनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। और आइए हम इनके नरजनन तंत्र वीडियो की देरी न कर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे शुक्रजन कोशिका होती है, शुक्रजन कोशिका का कार्य क्या होता है? नर जनन तंत्र के जो अंतर्गत नरजनन तंत्र के अंतर्गत समझा गया। नरजनन तंत्र के अंतर्गत जो हमारे शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह यह शुक्रजन कोशिका के अंदर ही होता है। समझा गया। इसका मैं सिंपल सा वो है कि शुक्राणुओं का निर्माण करना नरजनन तंत्र के अंदर। समझा गया। नरजनन तंत्र के अंतर्गत शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह शुक्रजन कोशिका का काम होता है। समझा गया। नंबर 2 पर आते हैं हमारी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है? जो हमारी शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है उन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना सर्टोली कोशिका का काम होता है। तो आई होप आप जान चुके होंगे कि सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है। सर्टोली कोशिका का काम यही होता है कि जो हमारी शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है उनको पोषण प्रदान करना सर्टोली कोशिका का काम होता है। और हमारे अब नेक्स्ट बात है ग्रंथियाँ स्टार्ट हो गई। हमारी शुक्राशय ग्रंथि, हमारी जो शुक्राशय ग्रंथि होती हैं, शुक्राशय ये हमारे शुक्राणुओं के मार्ग में तरल पदार्थ स्रावित करना शुक्राशय ग्रंथि का काम होता है। अब हमारे शुक्राशय ग्रंथि होगी। अब हम आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। जो प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। समझा गया। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है कि शुक्राणुओं को दूधिया एवं क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित करना। अब ये क्या है? शुक्राणुओं के दूधिया, इसने क्या किया था? शुक्राशय ग्रंथि ने क्या किया था कि तरल पदार्थ स्रावित किया। अब तरल पदार्थ हमारे पानी जैसा होता है, उसको दूधिया रंग प्रदान करना। समझा गया। दूधिया एवं क्षारीय प्रकृति का एक तरल पदार्थ उसमें मिक्स कर देते हैं जिसके कारण हमारे जो मूत्र मार्ग की जो अम्लता को प्रभावित कर देता है। समझा गया। जो हमारा मूत्र मार्ग होते हैं उसमें हमारा अम्लता होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति को निष्प्रभावी कर देता है जिसमें हमारी क्षारीय प्रकृति हमारे इसमें है ना। आई होप आप जान चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का काम क्या होता है? जो हमारे शुक्राणु होते हैं, अब ये क्या होता है? शुक्राशय ग्रंथि ने क्या किया? तरल पदार्थ स्रावित कर दिया। और हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें हमारा दूधिया क्षारीय प्रकृति प्रदान कर दी जो कि हमारे मूत्र मार्ग की अम्लता को निष्प्रभावी कर देता है। अब बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का काम होता है कि उनके जो हमारा शुक्राणु आ रहे हैं उनको भी हमारा रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए माध्यम जिससे हम ये आसानी से जा सकें। जो शुक्राणु बनकर आ रहे हैं वह आसानी से जा सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारा शुक्राणु बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है शुक्राणु के मार्ग में चिकनाहट प्रदान कर देती है। समझा गया। चिकनाहट प्रदान कर देती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी लैडिंग कोशिका। लैडिंग कोशिका का कार्य क्या होता है? समझा गया। लैडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका भी कहते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 नंबर में पक्का कह रहा हूँ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है बिल्कुल। समझा गया। आपके यानी कि इसमें से बिल्कुल 5 अंक तो पक्के हैं क्योंकि ये बहुत सारे बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें हमारे। समझा गया। ये यानी इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतराली कोशिका का कार्य बताइए, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का कार्य बताइए, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम बताइए, शुक्राशय ग्रंथि का काम बताइए, सर्टोली शुक्रजन कोशिका का किसी का भी पूछ सकते हैं। शुक्रजन इसमें से फिक्स है बिल्कुल। समझा गया। हमारा जो अब बात करते हैं जो लैडिंग कोशिका अंतराली कोशिका, इसका कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन तथा अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावित करना। समझा गया। अब हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन और जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? हमारी अंतराली कोशिका या लैडिंग कोशिका स्रावित करती हैं। इनका कार्य क्या होता है? अगर ये स्रावित ये हमारे जो पुरुषों के अंदर जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों को दिखाते हैं। समझा क्या? किसको? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं? जैसे मनुष्य आपने देखा होगा पुरुषों में दाढ़ी आना, आवाज़ का भारीपन होना, कद का भारी होना। समझा गया। और द्वितीय लड़कियों में क्या होता है? स्तन ग्रंथियों का बढ़ना, आवाज़ का पतलापन होना। समझा गया। ये हमारे होते हैं। समझा गया।
और जो हमारे पुरुष होते हैं उनमें हमारी दाढ़ी मूछ निकलना और आवाज़ का भारीपन होना और छाती का चौड़ना, ये सारे होते हैं हमारे पुरुष में हमारे द्वितीय लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। वह नरयुग्मक के विकास के लिए आवश्यक होता है। समझा गया? नरयुग्मक के विकास के लिए आवश्यक होते हैं कौन कौन से? हमारे जो टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करते हैं। समझिए? अब इसका काम भी पूछ सकता है। टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन्स का काम क्या होता है? जो हमारे पुरुष होते हैं उनमें हमारे द्वितीय लैंगिक लक्षणों को स्रावित करना है, यानी कि दिखाने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन्स का काम करते हैं। और जो हमारे कहाँ से स्रावित होते हैं? लैंडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाओं से हमारे स्रावित होता है। तो आई होप आप जान चुके होंगे यह नरयुग्मक के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। समझिए कि कौन? टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन। अब बात करते हैं अधिवृषण। अधिवृषण का कार्य क्यों नहीं होगा? अधिवृषण आप समझिए ये ऐसी इसमें दे रखा है। अधिवृषण का कार्य क्या होता है? अधिवृषण का कार्य होता है इसके भीतरी सतह पर सूक्ष्मांकुर होते हैं। समझा गया? अधिवृषण के अंदर हमारे एक सूक्ष्मांकुर होते हैं, यहाँ पर शुक्राणु का पूर्ण परिपक्वन होता है। समझा गया? अब हमारे सर्टोली कोशिका शुक्रजन कोशिका निर्माण किया था। शुक्रजन नलिका ने जो हमारी शुक्रजन कोशिका थी उसने क्या किया? शुक्राणु का निर्माण कर दिया। सर्टोली कोशिका ने उसका पोषण प्रदान कर दिया। जो परिपक्व पूर्ण मैच्योर जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हमारे अधिवृषण में। समझा गया? क्वेश्चन भी आ सकता है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन पूर्ण रूप से परिपक्वन कहाँ पर होता है? अधिवृषण में होता है, जो कि नरजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। आई होप आप जान चुके होंगे इसके पूरे हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारी 7 डेफिनेशंस हैं और आप इसके बारे में बिल्कुल जान चुके हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो आपके जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका दे सकें, क्योंकि इतना सरल तरीके से, क्योंकि हमारे जो NCERT की बुक है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं, उसके कारण से ये बहुत ही लॉन्ग लगता है, इसमें समझ नहीं पाते कि इसमें क्या है। समझिए कि मैंने आपके लिए अलग अलग इसके लिए मैंने देखिए सबके कार्य अपना लिखे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो का आप कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।